हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं आप लोग को संधि बताने जाऊंगी। संधि की कितने भेद होते हैं, कौन कौन भेद होते हैं, ये सब बताऊंगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। आज का टॉपिक है संधि। क्या है संधि? संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? जैसे कि क ख ग छ छ ज झ सब हो गया, उसे वर्ण कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। आगे देखेंगे संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं? संधि तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि तो आप लोग जान गए किसे कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इस पूरे वीडियो में हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन और विसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं हम ये देखेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या? दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। स्वर संधि कितने भेद होते हैं? पांच भेद होते हैं। कौन कौन वो पांच भेद होते हैं देखेंगे। एक तो होता है दीर्घ, एक होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, एक होता है वृद्धि और एक होता है यन और एक होता है अयादि। ये पांच है। कितना है? स्वर संधि के पांच भेद है। संधि के तीन भेद है और तीन है कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और इसमें हम स्वर संधि देखेंगे तो स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। दीर्घ, गुण और वृद्धि और यन और अयादि। आगे हम देखेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि के भेद हम इसमें पढ़ेंगे। स्वर संधि के पांच कहते हैं। फर्स्ट है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि अ, आ, ई, हर्षी ई, दुर्गी और हर्षु उ के बाद वे ही लघु या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या हो जाता है? आ, बड़ी या बड़ी उ क्या हो जाता है? आ, बड़ी ई, बड़ी उ। ठीक है, ये हो जाता है। अगर आप लोग कहेंगे अब हमको ये याद नहीं रहता है एग्जाम में, तो अब क्या करें? इसके लिए हम एक ट्रिक बताएंगे। ट्रिक क्या है हम वो ट्रिक देखेंगे। ट्रिक क्या है सो देखिए। स्वर संधि के तो पांच भेद होते हैं, ये बता दिए। ट्रिक क्या है सो देखिए। जब किसी शब्द के बीच में बड़ी आ, बड़ी ई और बड़ी उ आ जाए कि मात्रा हो तो वह दीर्घ संधि होता है। क्या होता है? दीर्घ संधि। अब आप लोग को याद रहेगा ना क्या? कोई भी शब्द रहेगा, कोई भी शब्द, जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे हम देखेंगे कोई भी, जैसे कि हम गिरीश देखते हैं। गिरीश का एग्जाम्पल क्या है? इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो गिरी जोड़ इस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ई जोड़ ई हो जाता है गिरीश। तो गिरीश के बीच में देखिए क्या है? बड़ी ई है। यहाँ विद्याभ्यास देखिए बीच में क्या है? आ है ना। योजना अवधि देखिए, योजना अवधि के बीच में देखिए आ ना है तो यहाँ पे क्या है? आ है ना बीच में। आ तो क्या बोले हैं? बड़ी मात्रा हो। बड़ी मात्रा, जो भी शब्द में बड़ी मात्रा हो वो क्या कहलाएगा? दीर्घ संधि कहलाएगा। जिसमें भी देखिए सर्वार्धिक, यहाँ पे क्या है? सर्वार्धिक आ का प्रयोग हो रहा है। अंडाकार आ का प्रयोग है। जो भी बीच का, जो बीचों बीच में जो आ ई उ का प्रयोग हो। आ ई बड़ी, जो भी बड़ी मात्रा आ ई उ, जिसके भी बीच में देखिए, जो भी शब्द के बीच में आ ई उ हो वो कौन सा होगा? दीर्घ संधि होगा। आप लोग तो अब नहीं भूलिएगा एग्जाम में। बहुत से बच्चे गलती करके आ जाते हैं, उसको याद नहीं रहता है। ये ट्रिक हमेशा आपको याद रहेगा। जो भी शब्द उसके बीच में आप देखिएगा, बीचों बीच देखिएगा। देख लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल में इतना दिखाया है। क्या है? स्वाधीन, योजनावधि, वधुत्सव, गिरीश, विद्यावास, अंडाकार, अल्पायु। देखिए सारे के बीच में आप देखिए, बीच में देखिए सब कौन सा है? उदाहरण है दीर्घ संधि का। ठीक है, हम आगे अब देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे ये सारा
स्वर संधि का है, स्वर संधि का भेद है। आगे हम देखेंगे गुण संधि। अब गुण संधि किसे कहते हैं, इसका बेसिक देखेंगे पहले। यदि अ या आ के बाद हर्षी ई और दुर्गी ई, छोटी ई और बड़ी ई, उ और बड़ी उ, री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए और अर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ए और अर। तो बाद में मिलकर हो जाते हैं। तो इसका अब हम देखेंगे। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं मुझे ये याद नहीं रहता है, तो इसे छोड़ेंगे। अब ट्रिक बताइए, ट्रिक बताते। ट्रिक क्या होगा? ट्रिक देखिए क्या है। जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए और ओ और री आए तो वह गुण संधि हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटी ए, ओ और री आए तो वह कौन सा संधि हो जाता है? गुण संधि हो जाता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, इतना भी छोटी ई ओ नहीं याद रहे तो आप नॉर्मल याद रखिएगा। जिसके भी बीच में एक एकले रहे, जिसके भी बीच में देखिए क्या है, यथेष्ट। देखिए ऊपर में क्या है? एक एकले है, एक एकले है, एक एकले है, एक एकले है ना। और जिसके भी लास्ट में ऋषि लगा हो वो कौन सा संधि कहलाएगा? गुण संधि कहलाएगा। गुण संधि याद हो गया। गुण संधि का ट्रिक, जो भी शब्द में बीच में एक एकले हो, बीच में एक एकले हो या बीच में एक एकले हो तो वो क्या कहलाएगा? गुण संधि कहलाएगा। ठीक है। और लास्ट में ऋषि लगा हो, जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, सुरेंद्र, गणेश, सूर्योदय, महोत्सव, यथेष्ट, महेश्वर, जलोर्मी। देखिए सब में एक एकले लगा हुआ है तो कौन सा संधि हो गया? गुण संधि हो गया। ठीक है, गुण संधि का ट्रिक हो गया। आगे हम देखेंगे वृद्धि संधि किसे कहते हैं? जब अ या आ के बाद ए और ऐ हो तो दोनों के मेल से ऐ तथा यदि ओ या ओ औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। ठीक है। अब आप बोलिएगा एग्जाम में हम ये भी भूल जाएंगे। अब ये भी भूल जाएंगे तो इसको भी हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसको भी भूल जाइए। इसका भी ट्रिक देखेंगे क्या होता है। वृद्धि क्या बोले हैं? गुण संधि में बोले हैं। अभी हम गुण संधि पढ़े थे। क्या पढ़े थे? गुण संधि में अभी हम देखे थे। अब गुण संधि में एक एकले देखे थे ना। वृद्धि में हम वृद्धि कर देंगे, एक एकले का हम वृद्धि कर देंगे। क्या करेंगे? यहाँ दो एकले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो एकले हो जाएगा। यहाँ पे वृद्धि हो जाएगा। क्या है? जब किसी शब्द के बीच में बड़ी ऐ और औ हो जाए, मात्रा आए, तो वही वृद्धि संधि हो जाता है। यहाँ गुण संधि का हम वृद्धि कर देंगे, एक वृद्धि कर देंगे। जैसे कि देखिए, महेश्वर, राजेश्वर, परमेश्वर, मतेक्व, महोजस्वी। देखिए सारे में दो एकले है ना, दो एकले। ऊपर में देखिए, नीचे का सब छोड़ दीजिए, ऊपर का देखिए, उसमें सिर्फ एक लास्ट में ऋषि होगा तो वो हो जाएगा गुण संधि। और वृद्धि में सिर्फ एक एकले का वृद्धि हो जाएगा, तो वो वृद्धि संधि हो जाएगा। ठीक है। अब आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। आगे हम देखेंगे यन संधि का कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या है? यदि ई और बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ तथा री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो वो क्या हो जाता है? छोटी ई, बड़ी ई का हो जाता है ई, ऊ और बड़ी ऊ, और का व और री का र हो जाता है। ठीक है। साथ ही बाद वाले शब्द के पहले स्वर की मात्राएं य, व और र में लग जाती है। ठीक है। अब ये भी आप लोग बोलिएगा हमको एग्जाम में हम भूल जाते हैं, तब इसका ट्रिक क्या होगा? तो इसको भी हम छोड़ेंगे, इसका भी ट्रिक देखेंगे। इसका ट्रिक क्या होता है? जब किसी शब्द के बीच में य व र के साथ अधूरा शब्द आए तो वह यन संधि हो जाता है। य व र, इस पर कोई भी शब्द अधूरा लग जाए, कुछ भी लग जाए, आधा शब्द लग जाए तो कौन सा संधि कहलाएगा? यन संधि कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, अत्यावश्यक, नद्यापन, अनित्व। देखिए य पर आधा लगा हुआ है, द लगा हुआ है आधा, न आधा लगा हुआ है, व पे लगा हुआ है, यहाँ स लगा हुआ है, स्वागत,
यहाँ देखिए, और बीच में तरह हो, बीच में तरह हो, और व पर और य पर आधा हो, और देखिए य पर आधा तो है प्रत्येक, तो क्या हो गया, ये कौन सा संधि हो गया, यन संधि। जिसके शब्द के बीच में य व र के साथ अधूरा शब्द आए तो वह कौन सा संधि हो जाएगा, यन संधि हो जाएगा। अब ये भी नहीं आप लोग भूलिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अयादि संधि, ये पांचवा हो गया, 5 संधि था। अब ये क्या है, यदि ए और ऐ और ओ और औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ऐ का ऐ हो जाता है, और ए का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, ओ का आउ हो जाता है, आउ हो जाता है। अब ये भी आप लोग बोलिएगा, भूल जाएंगे एग्जाम में, तो इसका भी ट्रिक हम देखेंगे, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है, जब किसी शब्द के बीच में य व का उच्चारण निकले तो वहाँ अयादि संधि होगा। इतना भी ये भी नहीं याद रहेगा तो देखिए अयादि में कितना है, अ है, या है, अदि है, तीन अक्षर से मिलकर अयादि बना है, मिला है ना। तो देखिए इसमें भी देखिए नयन, शयन, नायक, गायक, पवन, भवन, पावक, ये सब कौन सा संधि है, अयादि संधि है। और सारे के बीच में देखिए य व, तो जिसमें भी य और व आए वो कौन सा संधि हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और आगे अब देखिएगा ये स्वर संधि का भेद था। कौन से संधि का, ये स्वर संधि का 5 भेद था। कौन कौन था एक बार और देख लेते हैं, शुरू से एक बार और सिर्फ ट्रिक देख लेते हैं, कौन कौन ट्रिक था देख लेते हैं, फिर से एक बार समझा देते हैं जिससे आप लोग भूलिएगा नहीं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या था, दीर्घ संधि जिसके बीच में आ बड़ी ई और बड़ी ऊ हो, जिसके बीच में बड़ी आ बड़ी ई ऊ हो, ठीक है, वो कौन सा संधि कहलाएगा, दीर्घ संधि। जैसे कि गिरीश, स्वाधीन, सर्वाधिक, अंडाकार, ठीक है। आगे देखेंगे गुण संधि। गुण संधि में क्या है, जिसमें एक एकले हो और री की मात्रा हो, जिसमें देख लेते हैं एक एकले है, सुरेंद्र, गणेश, सूर्योदय, महोत्सव, सबके ऊपर एक एकले है, सबके ऊपर एक एकले है। और लास्ट में महर्षि, री का है, ऋषि, देखिए महर्षि री का प्रयोग है, तो री जिसमें एक एकले हो ऊपर में और लास्ट में री का प्रयोग हो तो वो कौन सा हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। अब वृद्धि कर देंगे, गुण संधि में एक वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 एकले हो जाएगा, 2 एकले तो ये वृद्धि संधि हो गया। जैसे कि महेश्वर, आगे देखेंगे 3 हो गया। यन संधि देखेंगे जिसके बीच में य व र हो और उस पर आधा अधूरा शब्द आए तो वो कौन सा हो जाएगा, यन संधि हो जाएगा। और एक अयादि देखेंगे जिसमें य व का उच्चारण हो, सिर्फ य व का उच्चारण हो या तीन अक्षर से मिलकर हो, जैसे कि नयन, शयन, नायक, गायक, पवन, भवक शब्द, ये सब क्या है, अयादि है। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि देखेंगे।